कोई सताए हमें बताए, एक ख़ास प्रोग्राम आप देख रहे हैं। आपका स्वागत है। मैं हूं इरफान शेख। कोई सताए हमें बताए एक ऐसी कोशिश है जहां पर मीडिया के ज़रिए लोगों को राहत पहुंचाने की काम की जाती है। इस प्रोग्राम के प्रोमो चलाने के बाद मुख्तलिफ जगहों से लोगों के कॉल मिले, जिसमें पीड़ित लोगों में आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में काम करने वाले लोगों ने चीख चीख कर मुझसे फ़ोन पे बातें की। हमारी ये कोशिश है कि आहिस्ता आहिस्ता अपने चैनल के ज़रिए हम उन सारे प्रॉब्लम्स को आपको दिखाएंगे। आज हम एक नारी की पीड़ा की बात करेंगे जो अब निशब्द हो चुकी है। पेश है मधु की कहानी। एक पिता के लिए दुनिया में सबसे बड़ा गम ये है कि उसकी नजरों के सामने उसकी शादीशुदा बेटी अपनी औलाद को छोड़कर बूढ़े माँ बाप के कंधों पर बोझ बनकर रहे। पर अफसोस, इस परिवार पर मानो मुसीबतों का ऐसा पहाड़ टूटा कि अब इनकी जिंदगी तार तार हो गई है। ऐसे में एक तो इस लाचार पिता पर गरीबी की मार, ऊपर से जिंदगी बसर करने को जो जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, उसे बेचकर इन्होंने अपने बेटी के हाथ पीले किए। दिल में कई अरमान लेकर बेटी ससुराल पहुंची, लेकिन उसके अरमान पल भर में तब चकनाचूर हो गए जब ससुराल वाले बहू के ससुराल में कदम रखते ही लंबे चौड़े दहेज की डिमांड कर दी। कि बस दहेज मांगते हैं, जितना मेरे को दहेज बना इतना दिया हमने। फिर भी लड़की को नाजायज सताया गया और एक मकान में सारा परिवार रहता था। एक मकान में सिर्फ लड़की को अकेली छोड़ देते और ना मोमबत्ती, नहीं चाय, नहीं पानी, नहीं रोटी, अकेली एक दो हाथ के कपड़े में लपेट के एक पेटीकोट, फटे हुए पेटीकोट में लड़की पूरे मकान में रहे करती, छोड़ दिए थे। दिन बीते, महीने और साल भी बीते। मधु पर मुसीबतों का पहाड़ टूटने लगा। इस बीच मधु ने अपने परिवार को बेटे के रूप में एक वारिस भी दिया। बेटा होने के बाद माँ बाप की उम्मीद जागी कि शायद अब बेटी को सम्मान नसीब हो, लेकिन दहेज लोभियों के दिल पत्थर के थे। उन्होंने इस मासूम को मारना पीटना भी शुरू कर दिया। हालात यहां तक बदतर हो गए कि भली चंगी मधु दहेज लोभियों की प्रताड़ना से अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठी। अब तो मधु अपने जिगर के टुकड़े की एक झलक के लिए मोहताज हो गई है। बेटा भी जाते हैं। अभी मेरा बेटा जवान एक खत्म हुआ तो उसके बारे में आया इसका देवर, कहता कि दिवाली से पहले मिला के ले जाऊंगा। ये रो जाती है, तड़प जाती है, बहुत परेशान होती है बेटे के बिगड़। लाला लाला बेटा को मंगा दो, कशीश को मंगा दो। कहता दिवाली के बाद में, दिवाली से पहले घुमा के ले जाऊंगा। नहीं, फिर नहीं आया दिवाली। बाकी बात यह है, कम से कम इसे दिखा के चले जाए, माँ का बेटा है, माँ का दिल तड़पता है। लाचार माँ बाप ने पुलिस से लेकर शासन प्रशासन तक सबका दरवाजा खटखटाया, लेकिन हर चौखट से सिवाय वादों के कुछ भी नसीब नहीं हुआ। कहते हैं जब किस्मत साथ छोड़ देती है तो सोना भी मिट्टी हो जाता है। ऐसे में एक तो गरीबी, ऊपर से दवा का खर्च,
अब इस परिवार के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। बेटी जो अपने कदमों से चलकर बूढ़े माँ बाप का सहारा थी, वो अब इनके लिए बोझ बन गई है। ससुराल वालों की मार का असर ये हुआ कि अब मधु पैरों से लाचार है और व्हील चेयर पर चलने को मजबूर हो गई। बेटी को फिर अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए इन लोगों ने जितना बन पड़ा अस्पतालों के चक्कर भी काटे, लेकिन पैसे के अभाव में ये अब किस्मत के सहारे घर बैठ गए हैं। अस्पतालों में इलाज के लिए कम से कम 5 लाख की दरकार है, लेकिन इनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। कोई सताए हमें बताए स्पेशल डेस्क, चैनल 1 न्यूज। वो सूरमा है, एक बाप भी है, तलवार बेच आया है रोटी खरीदने के लिए। मधु जी के पिताजी यहाँ पे है। पिताजी से हम बात करेंगे कि आप ये बताइए कि ये जो जख्म आपके ऊपर लगा, ये जो आप पे जो बीती बात, आपने कहाँ कहाँ गया, कहाँ कहाँ गुहार लगाई आपने? जी बोलिए। देखो जी, हमने तो इसको जो है दिल्ली के सारे हॉस्पिटलों में दिखा दिया इसको, कहीं कोई सुनाई नहीं करता जी। जितने भी हॉस्पिटल हैं दिल्ली के, कोई कहीं नहीं सुनता है। अब हार के जी बैठ ही गए हम तो जो है। कोशिश तो हमने बतेरी करी जी कि सही हो या कैसे भी जो है। अब काबू से बात बाहर हो गई जी। वहाँ तो राजस्थान में इसको लेके गए हम जी, वहाँ भी इसके ऑपरेशन करवाए जी, हाथ के 2। वहाँ से भी कोई इसको आराम नहीं हुआ। अब आप इसके लिए शिकायत किए कहीं पे, किसी के पास अब गए, किसी पुलिस के पास गए, किसी सरकार से कोई मदद मांगी? पुलिस में, थाने में भी जाते हैं, जब भी कोई नहीं सुनता। थाने में भी जाते हैं, थाने वाले भी कोई कुछ नहीं करते हैं जी, ना रिपोर्ट लिखते ना कुछ करते हैं थाने वाले भी। प्रसून दादा, आप एक मोटिवेटर हैं, आप इस पूरे स्टोरी को आपने देखा, आपकी मधु से भी बात हुई। आपको क्या लगता है कि क्यों इस तरह की जो रवैया है लोगों का, ये किस लिए है, किस वजह से है ये परेशानी? मेरे को ये लगता है कि हम जितने भी, चाहे टेक्नोलॉजी इतना अच्छा चले गए हैं, हम लोग कंप्यूटर ज़माने में चले गए हैं, पर हमारी मेंटलिटी अभी वहीं पे है जो पहले थी और वही रखी है। और इसके लिए एक्चुअली क्या है कि जितने गवर्नमेंट एजेंसीज हैं या बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं, इनसे कुछ अभी मिलने वाला नहीं है। एक्चुअली जो मिलने वाला है वो जो हम लोग अपने जो बड़े बड़े एनजीओस हैं, या कुछ हम लोग, जैसे मैं एक संगीतकार हूँ, मैं एक गाना गाता हूँ, ऐसे कोई हम लोग अपना एक प्रोग्राम करें और वो प्रोग्राम करके जो भी इनके पिता की जो भी प्रॉब्लम है, जो कोई इनके गर्दन में जगह धक्के खा रहे हैं, सब जगह बोल रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, इसके लिए एक्चुअली हम लोग सब अगर एकजुट करके और इनकी जो परेशानी है अगर इनको सुने और हम लोग आराम से हल कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे कोई चीज़ नहीं है जिसको हल नहीं हो सकता है। और मेरे इसके लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, मन की जो स्ट्रेंथ है वो अभी भी ज़रूर रखना चाहिए। और मैं इनके पिता को यही कहूँगा कि हम आपके साथ हैं और जहाँ भी आपकी ज़रूरत है हम ज़रूर, क्योंकि ये जो रवैया है, ये जो दहेज, ये आज से नहीं, मतलब कितनी इसके ऊपर एनजीओ ने काम किया, सब कुछ किया। ये जो मेंटलिटी है, इनको, इस सोच को इनको बदलना पड़ेगा। ये जो परिवार हैं जो लड़के को शादी कराते हैं और बाद में शादी नहीं कराते, ये एक्चुअली अपनी बिजनेस चलाने के लिए, उनको पैसा लेकर उनकी अपनी बिजनेस चलाना है, उनके अपने घर देखना है, इसी के लिए ये मांगते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जिस हिसाब से ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में गए, बहुत सारे सरकारी ऑफिसर्स के पास भी गए, तो उन लोगों की जो टैक्स आप देते हैं उस टैक्स से ये सारा सब कुछ चलता है, उनकी सैलरीज मिलती हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि मीडिया के जाने के बाद वो एक्शन में आए, इससे पहले वो लोग क्यों नहीं एक्शन में आए? चैनल 1
कि रिपोर्टर जब देविका सिंह गई डीएम से मिलने या डीएसपी से, तब वो बोले कि भाई कंप्लेन लॉन्च कराओ, फिर हम इस पर कार्रवाई करेंगे। मेरा ये कहना है कि जब निर्भया का जो हत्या हुई थी, उस जगह पे कम से कम हज़ारों लोगों ने उस बच्ची को पीड़ा में, बिल्कुल बॉडी में कपड़े नहीं थे, खून से लहूलुहान थी, उस वक्त मीडिया अगर वहाँ पे होता तो शायद वो बच सकती थी। आज सब लोग बात करते हैं, सारी ऑनलाइन सर्विसेज की बात करते हैं। आप जूता खरीदना चाहें, पिज़्ज़ा खरीदना चाहें, कोई भी दवाई खरीदना, आपके पास स्नैपडील है, फ्लिपकार्ट है, आपके अमेज़ॉन है। क्या लोगों की परेशानी का कोई फ्लिपकार्ट है? क्या उसका कोई स्नैपडील है? मेरा ये मानना है कि ये जो प्रोग्राम जो चैनल 1 ने स्टार्ट किया है, जो हम लोगों ने सब मिलकर स्टार्ट किया है, ये एक तरीके का स्नैपडील है लोगों की परेशानी का। तो मैं ये चाहूँगा कि जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, एक नंबर प्लीज़ नोट करें, 0120-495-2012। मैं फिर रिपीट करता हूँ, 0120-495-2012। इस नंबर पे आप अभी कॉल कर सकते हैं, हमसे सवाल भी पूछ सकते हैं। यहाँ के मधु के एक बिटिया के, ये जो चिराग है, इन दोनों के, इनके मम्मी पापा यहाँ पे बैठे हुए हैं। प्रसून मुखर्जी एक बहुत बड़े लेजेंडरी सिंगर हैं और ये बच्चों को मोटिवेट करते हैं अपने संगीत के द्वारा। ये भी बैठे हैं, ये भी जो भी सवाल आप मुझसे पूछेंगे मैं इनसे पूछूंगा। और अभी मैं मधु की माता जी से पूछना चाहूँगा कि आप माँ से मोहब्बत की जहाँ तक बात होती है, माँ और बच्चे का एक मिसाल दिया जाता है, तो मधु की माँ से मैं ये पूछना चाहूँगी कि अम्मा आप बताओ कि ये जो दर्द आप जो सह रहे हैं, कितने साल से सह रहे हैं, और आज आपकी क्या स्थिति है, आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्या कहना चाहती हैं आप? खुल के कहिए। बेटा क्या करना चाहती हूँ मैं, तो मेरा तो सब दिमाग कहीं कुछ काम नहीं करता। मुझे यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी किसी तरीक़ा से खड़ी है जाए। आप लोग की कृपा से, आप सबकी दुआ से मेरी बेटी खड़ी है जाए। मैं ज़िंदगी भर कभी एहसान नहीं भूलूंगी। मैं बहुत परेशान हूँ, रोज सारे दिन रो के दिन काटती हूँ, मैं घुट घुट के जी रही हूँ। मैं कहती हूँ मुझे भगवान उठा ले, तो मेरे पे दुख नहीं सहन हो रहा है, अब ये दुख नहीं देखा जा रहा मुझ पे। और मैं क्या कहूँ, दुनिया में जाली में जहाँ भी जाती हूँ अस्पताल में नहीं कहते हैं जाओ कल वही हो, जाओ परसों को वही हो। अरे जो कुछ करना है आज करो या कल करो, हमें पक्का टाइम बताओ, उस दिन हम लेके आओ। ऐसे कुछ सुनवाई करो मेरी। अब रोज आ जाओ, कल आओ, परसों आओ, ऐसे क्या कहता। थोड़ी सी चाय की दुकान कर रखी है, उसे बंद कर दूँ तो इसकी पेट कहाँ से पालूँ, अपने पेट कहाँ से पालूँ। रोज वहीं घूमती रहूँ, चक्कर काटती रहूँ। किराया भाड़े में 500 रुपया लग जाते हैं रोज के, तो उसे कहाँ से ला के लगाऊँ मैं। और थोड़ा घना जो इसके जो कोई जैसे दे जाता है कस्टमर, इसके नाम का खाता खुलवा रखा, उसी में जो 10 है, 15 है, 20 है, जो कुछ है उसी में तक किराया भाड़ा लगाती हूँ जहाँ भी जाती हूँ। और मेरे बेटा कुछ है ना, मजबूर है गई हूँ बहुत ज़्यादा। इसकी वजह से मैं यहाँ पड़ी हूँ, नहीं तो लगता मैं गांव में चली जाती, नमक रोटी खा के हूँ अभी अपना पेट भर लेते। बच्ची की वजह से पड़ी हूँ मैं, और मैं क्या कहूँ बेटा। प्रसून दादा, आपने पूरे सिचुएशन को देखा, आप एक स्पिरिचुअली काफ़ी रिच नॉलेज है आपको, आप बच्चों में भी जाते हैं, उनके वो ट्रुथ के पीछे आप काम कर रहे हो। मधु की कहानी को देखकर, मधु के पीड़ा को देख के आपके मन में कुछ शब्द आ रहे होंगे, क्या आप उसको म्यूज़िक के फॉर्म में हमारे दर्शकों को, चैनल 1 के दर्शकों को आप बताएंगे प्लीज़? मैं ज़रूर बताऊंगा जी। इतनी शक्ति हमें देना दाता। दादा एक सेकंड में रोकूंगा, एक ऑडियंस जुड़ा हुआ है, मंजीत सिंह मेरे साथ ऑनलाइन पे अमृतसर से जुड़े हुए हैं, मैं उनका क्वेश्चन ले लेता हूँ। जी
हेलो जी। हेलो हाँ जी बोलिए। सर, आप जो बता रहे हैं, अगर इनकी हेल्प करनी हो तो कैसे करें? जी इनकी अगर आपको मदद करनी तो स्क्रीन पे आपको इनका अकाउंट नंबर दिख रहा होगा मधु का, और अकाउंट नंबर दिखा नहीं दे। जी जी अकाउंट नंबर आपको स्क्रीन पे दिखेगा। नंबर दिखा नहीं दे जा, तो आप मेरे को मैसेज कर दो। जी आपको आप अपना मोबाइल नंबर फोन नंबर लिखवा दीजिए, और आप टीवी स्क्रीन पे जब देखोगे, हेलो, आप टीवी स्क्रीन पे देखोगे तो आपको अकाउंट नंबर दिखेगा। हेलो जी, हेलो जी 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 आप देख रहे हैं कि इस तरह के प्रोग्राम्स में कि हिंदुस्तान की मिट्टी की खुशबू ऐसी है कि हस्ती किसी की मिटती नहीं, ये इमोशन के बुनियाद पे चल रहा है ये। तो मैं एक बार दोबारा प्रसून दादा से कहूँगा कि प्लीज़ आप वो संगीत के माध्यम से लोगों तक ये मैसेज दे दें, प्लीज़ दादा। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन की बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। हेलो, थैंक यू दादा। हेलो, थैंक यू। हेलो हेलो जी, हेलो हेलो सुन रहा हूँ, बोलिए। हाँ, ये क्या ये अकाउंट नंबर था, ये क्या ये टीवी पे देखा था मैं थोड़ा। जी जी, ये मधु का अपना अकाउंट नंबर है। मधु एक वो ऐसी बच्ची है। हेलो, आप सुन रहे हैं मेरी बात? हाँ जी। हाँ, मधु की हेलो। हाँ, तो उसका कुछ हेल्प के लिए बोल रहा था मैं। जी जी जी, तो टीवी स्क्रीन पे आप मधु का अकाउंट नंबर आप देखेंगे। टीवी स्क्रीन पे, टीवी का वॉल्यूम कम करें आप थोड़ा सा, और टीवी के स्क्रीन पे आपको मधु का अकाउंट नंबर दिखेगा। जी हाँ जी, अकाउंट नंबर आप मधु का लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूं आपको। अकाउंट नंबर है 084 200 101, हाँ 005512। ये कॉरपोरेशन बैंक का अकाउंट है, इंदिरापुरम ब्रांच। ये मधु का अपना अकाउंट नंबर है। आप इस बच्ची की मदद कर सकते हैं। हेलो, हाँ हेलो, हाँ प्रसून दादा, कमिंग बैक टू यू। मैं दोबारा आप ही के पास आ रहा हूँ, क्योंकि आप हमारी जब मुलाकात हुई थी मीडिया कॉलेज में, उस दौरान मैं जा रहा था वहाँ से, तो सबसे पहले जो मुझे मधु नोटिस नहीं हुई थी, पिताजी का शक्ल को मैंने देखा, और इनकी जो फेस में जो लाइनें थी, वो दर्द मुझे, वो पीड़ा बहुत दिखा। मुझे लगा कि इस व्यक्ति में इतना कौन सा ऐसा दर्द छुपा है। तो उसको जानने के लिए मैं इनसे मिला। मैंने नमस्ते किया और पूछा कि आपके घर में कितने लोग हैं, कौन काम करते हैं। तो फिर इन्होंने अपने बेटे से मिलवाया। फिर मैंने उस बच्चे से जी, तो फिर हम मुझसे मिले। और हेलो जी, अभी फोन लाइन पे कोई जुड़ गया है। हेलो जी, बोलिए। हेलो जी, हेलो, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए प्लीज। मेरा शिकायत है, पश्चिमी चंपारण बिहार से बोल रहा हूँ। जी बोलिए ना। एक लड़का हमारे यहाँ सांप काटने से मर गया। जी सर से बोल दीजिए, इसे दूसरी तरीके से वाइंड अप कर दें
कि जी। इस मसले पे आपको हम संपर्क करेंगे, हमारी टीम मसले पे हम संपर्क करेंगे बाद हेलो। आप मुझे इस शो के बाद में आधे घंटे बाद फ़ोन कीजिए, मैं आपके केस को टेकअप करूंगा। अभी फ़िलहाल हम लोग मधु के केस की बात कर रहे हैं। आधे घंटे बाद आप फ़ोन कीजिएगा, बिल्कुल मैं आपके बात सुनूंगा और उस पर कार्रवाई भी होगी, ये वादा है मेरा। हेलो हेलो, हाँ, अभी हम लोगों ने जो ये सारी चीज़ें देखी और ये जो कोशिश है चैनल 1 का, कोई सताए हमें बताएं, इसमें मेरे पास ज़्यादातर जो कंप्लेंट्स आ रहे हैं वो बिल्डरों के कंप्लेंट्स आ रहे हैं और बहुत सारे लोग लोन लेकर के EMI दे रहे हैं, बहुत परेशानी से कहीं पे रह रहे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं। और मुझे इस बात की बहुत हैरत हो रही है कि लोग पुलिस के द्वारा तंग किए जा रहे हैं, बैंक के द्वारा तंग किए जा रहे हैं, और ख़ास तौर पे वो जवान जो शहीद हो रहे हैं जाकर के बॉर्डर में हमारी सुरक्षा के लिए, वो रो रो के मुझसे फ़ोन पे बात करते हैं और ये कहते हैं कि मुझे कुछ लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। मैं ये पूछता हूँ उनसे कि कौन लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो ये बताते हैं कि कुछ पॉलिटिशियंस के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैंने कहते हैं सारे आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लाएं। मैं दरख्वास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ अपने सारे ऑडियंस से और ताकि वो अपने मेल से भेजें वो फुटेज और सारी चीज़ें भेजें, क्योंकि मीडिया का काम ये है कि मी रोशनी हूँ, वो रोशनी हमें लोगों तक देना है। और मैं अपने गेस्ट जो भी आए हैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ बने रहिए और इस प्रोग्राम के लिए हमें फ़ोन करते रहें। नमस्कार।